आपका स्मार्टफोन अब अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस की जगह स्वदेशी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन यानी नाविक से लैस होगा। आने वाली जनवरी से इसकी शुरुआत हो सकती है। केंद्र सरकार ने सभी मोबाइल निर्माता कंपनियों से इसे 1 जनवरी 2023 से लागू करने के लिए कहा है। हालांकि सरकार के निर्देश के बाद मोबाइल बनाने वाली कंपनियां परेशान हैं। नए सिस्टम के लागू करने में आने वाली अतिरिक्त लागत और बेहद कम समय को इसका कारण बताया जा रहा है। नाविक क्या है, यह कैसे काम करता है, सरकार नाविक को बढ़ावा क्यों दे रही है, यह सिस्टम अन्य वैश्विक या क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम से कितना अलग है, इस सिस्टम को लागू करने के लिए मोबाइल कंपनियां क्या चाहती हैं, आइए जानते हैं। नाविक एक पूर्णतः स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया है। 2006 में सरकार से इस सिस्टम को विकसित करने की मंजूरी मिली। उस वक्त इसके लिए 174 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। मंजूरी मिलने के वक्त इसे 2011 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 7 साल देरी से 2018 में यह शुरू हुआ। नाविक 8 उपग्रहों की मदद से काम करता है। यह सिस्टम हिंदुस्तान के पूरे भूभाग को कवर करता है। क्या अभी नाविक का कहीं इस्तेमाल हो रहा है? मौजूदा समय में नाविक का सीमित दायरों में प्रयोग हो रहा है। इसका उपयोग देश में सार्वजनिक वाहन ट्रैकिंग में किया जा रहा है। इसके साथ ही गहरे समुद्र में मछली पकड़ने गए मछुआरों को आपातकालीन चेतावनी देने के लिए भी यह सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जानकारी को ट्रैक करने और प्रदान करने के लिए भी यह सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। स्मार्टफोन को इस सिस्टम से लैस करना इस कड़ी में अगला कदम होगा। जीपीएस से कितना अलग है नाविक? क्या और भी सिस्टम इसके लिए काम कर रहे हैं? जीपीएस और नाविक सिस्टम में मुख्य अंतर दोनों द्वारा कवर होने वाला क्षेत्र है। जीपीएस द्वारा पृथ्वी को कवर करता है। इसके उपग्रह दिन में 2 बार पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं। वहीं नाविक भारत और उसके आसपास के इलाके में इस्तेमाल के लिए है। जीपीएस की तरह कुछ और नेविगेशन सिस्टम दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। यूरोपियन यूनियन में गैलीलियो, रूस में ग्लोनास और चीन में वीडियो का इस्तेमाल करता है। इसी तरह QUI-ZSS को जापान संचालित करता है। भारत की सैटेलाइट नेविगेशन ड्राफ्ट पॉलिसी 2021 के मुताबिक सरकार दुनिया के किसी भी हिस्से में नाविक सिग्नल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय से वैश्विक तक कवरेज का विस्तार करने की दिशा में काम करेगी। भारत सरकार ने अगस्त में कहा था कि नाविक स्थिति सटीकता के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के जीपीएस जितना अच्छा है। सरकार नाविक को बढ़ावा क्यों दे रही है? फरवरी 2020 में सरकार ने लोकसभा में कहा था कि नाविक मेक इन इंडिया की दिशा में एक कदम है। इसमें कहा गया था कि इस स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली के उपयोग से देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। विदेशी उपग्रह प्रणालियों पर निर्भरता को दूर करने के लिए सरकार नाविक सिस्टम विकसित कर रही है। खासतौर पर रणनीतिक क्षेत्रों में निर्भरता कम करना इसका उद्देश्य है। जीपीएस और ग्लोनास जैसे विदेशी सिस्टम पर भरोसा हमेशा करना रणनीतिक तौर पर सही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सभी उन देशों की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संचालित होते हैं। इस सिस्टम को लागू करने के लिए मोबाइल कंपनियां क्या चाहती हैं? स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां सरकार के कदम से घबराई दिख रही है। सैमसंग, शाओमी और एप्पल जैसी कंपनियां इसे लागू करने के लिए 2 साल की मोहलत मांग रही है। उनका कहना है कि इतनी जल्दी नाविक सिस्टम लागू करने पर फोन की लागत पर भी असर होगा। इसके साथ ही तकनीकी बाधाएं भी आएंगी। कंपनियां नाविक की वजह से उत्पादन और शोध लागत बढ़ाने की बात कर रही है। ऐसे में इसे अगले साल की शुरुआत से ही लागू करने की कोशिश हुई तो आर्थिक नुकसान होगा। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।